बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपसे मुखातिब हूँ। आज के इस एपिसोड में हम शनि, सैटर्न, कैवान यानी ज़ुहल की साढ़सत्ती और उसके ढैया यानी कांतक शनि और आश्तम शनि पे बात करेंगे। इस वीडियो के 5 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने का तरीका बताऊंगा जिसको लेके आप ये जान सकेंगे कि आपका इंडियन मून राशि कौन सा है, यानी आपका ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चंद्रमा राशि मून साइन कौन सा है, कि जब तक आपको आपका ताले कमरी मालूम नहीं होगा, मून राशि मालूम नहीं होगा, तब तक आप इंडियन कुंडली और उसके खास एस्पेक्ट्स और उसके जो योगाज हैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं जान सकते। तो पहले हिस्से में एक सॉफ्टवेयर का परिचय करवाऊंगा, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। दूसरे हिस्से में मैं चूंकि एक मुसलमान हूं और सैयदना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उनकी तालीमात को फरोग दे रहा हूं, यूनानी इल्म नजूम को अमूमी तौर पर बयान करता हूं, तो मैं ये बताऊंगा कि शाखा यानी वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम में सैटर्न ज़ुहल की क्या हैसियत है और हमारे इमाम सैयदिना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने ज़ुहल के बारे में क्या फरमाया है, और शेख याकूब कुलैनी ने उसूल काफ़ी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का ज़ुहल के बारे में क्या बयान रिवायत किया है। ये जानना हर मुसलमान मर्द मोमिन मोमिना के लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरे हिस्सा में मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़ुहल की साढ़सत्ती क्या है और किन राशियों पे ये मौजूद है और इसके असरात क्या हैं और किस किस टाइम में किस किस पे ये खत्म होगी। चौथे हिस्सा में मैं कांतक शनि और अष्टम शनि और ज़ुहल के जो खास किस्म के पाया और खास एस्पेक्ट्स और योगाज हैं उन पे बात करूंगा। और पांचवें हिस्सा में, चूंकि हम पंचतनी हैं तो पंचतन पाक की निस्बत से ये 5 हिस्सों पे मुश्तमिल वीडियो है, तो पांचवें हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप शनि के उपाय कैसे कर सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम आप अष्टम शनि, कांतक शनि और साढ़सत्ती का उपाय कैसे कर सकते हैं, आप सैटर्न की रेमेडीज कैसे सरंजाम दे सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूं एक सॉफ्टवेयर का जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पे तशरीफ ले जाएं और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, एक्वेरियस टू गो एस्ट्रोलॉजी। ये आपको नजर आ रहा है, एक्वेरियस टू गो एस्ट्रोलॉजी। मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है। आप इस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद जो 3 डॉट्स हैं राइट साइड पे, उन पे आप क्लिक करके सबसे पहले सेटिंग में चले जाएंगे। तो सेटिंग में जाके जो ज़ोडाइक लिखा हुआ है वहाँ पे आप साइडेरियल यानी इंडियन कुंडली सिस्टम को ऑन कर लेंगे। साइडेरियल इंडियन कुंडली सिस्टम होता है और ट्रॉपिकल ये यूनानी जायचे का सिस्टम होता है। दोनों के दरमियान 29 दर्जात का फ़र्क होता है। वो मैंने ये सब कुछ तफसील से बयान किया हुआ है। आइंदा आप मेरे जितने भी वीडियो देखेंगे ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत काम देगा। ये मैं आपको मुक्ति दिलाना चाहता हूँ जो फेक एस्ट्रोलॉजर हैं, जो शाखा यानी यूनानी एस्ट्रोलॉजी को बयान करते हैं, जो ट्रॉपिकल सिस्टम में आपको ढैया और साढ़सत्ती के नामों से डराते हैं और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। आप उनसे किस तरह बच सकते हैं। आप अपने कुंडली खुद बनाएं और बड़ी आसान है। आपने साइडेरियल सिस्टम का जो लाहेरी सिस्टम है, लाहेरी सिस्टम वैसे तो कई सिस्टम है, लेकिन इंडिया में, भारत में और ज्योतिष सिस्टम में जो सबसे ज्यादा माना गया है वो लाहेरी सिस्टम है। आप लाहेरी सिस्टम को ऑन कर लें और यस करना मत भूलिएगा। इसके बाद आप चार्ट बनाएंगे। यहाँ आप अपना नाम, तो मैं आपके सामने आपका ही चार्ट, अपना ही चार्ट बना देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेंगे इमरान, लास्ट नेम रिजवी, और ये कोई शौकिया नेम नहीं है, ये मेरा पैदाइशी नाम है और मेरे आईडी कार्ड पे भी और तमाम डॉक्यूमेंट्स पे यही है। 27
यहाँ पे साल लिख देंगे, महीना अगस्त है, शाम 6:45 पे पैदाइश है और लोकेशन दे देंगे। तो यहाँ पैदाइश की लोकेशन भी दे दी और यस किया। अब ये मेरा इंडियन कुंडली चार्ट जो है ये बन गया। अब इसमें आपने ये देखना है कि जब मैं पैदा हुआ तो उस वक्त जो मेरा मून है पैदाइशी जायचा में वो कहाँ पे है। तो मेरे पैदाइशी जायचा में मून इन स्कॉर्पियो है, यानी मेरा चंद्रमा राशि वर्षक बनता है, मेरा राशि वर्षक है, मून साइन मेरा स्कॉर्पियो है और ये इंडियन कुंडली के एतबार से है। तो जब भी मैं ज्योतिष सिस्टम में किसी ज्योतिषी किसी वैदिक एस्ट्रोलॉजर को सुनूंगा या उसको पढ़ूंगा तो मैं अपने वैदिक कुंडली में सबसे ज्यादा जिसको मद्देनजर रखूंगा वो मेरा राशि है, मून राशि है। और जो मेरा मून राशि है वो स्कॉर्पियो है, तो मैंने स्कॉर्पियो को मद्देनजर रखना है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, आगाज करते हैं दूसरे सेगमेंट का, दूसरे हिस्से का। इस हिस्से में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अगर धन और राशि से ताल्लुक रखते हैं, यानी सेजिटेरियस हैं, आपका बुर्ज खौस है, तो आपकी जो जोहल की 7.5 साला साढ़सती थी वो 2 नवंबर 2014 से स्टार्ट हुई और 17 जनवरी 2023 में खत्म हो गई। अगर आपका ताल्लुक मकर राशि के साथ है, आपका इंडियन कुंडली में जो मून साइन है वो कैप्रिकॉर्न बनता है, तो आपकी साढ़सती 26 जनवरी 2017 से स्टार्ट हुई और 29 मार्च 2025 में खत्म होगी। तो मकर राशि का साढ़सती का ये आखिरी दौर चल रहा है। बुर्जे दल्व यानी कुंभ राशि, अगर आपका इंडियन कुंडली में राशि मून राशि कुंभ है यानी एक्वेरियस है, एक्वेरियस आपका मून साइन है, तो आपकी साढ़सती 24 जनवरी 2020 से स्टार्ट हुई है और 2 जून 2027 में खत्म होगी। इस वक्त आप साढ़सती के चोटी के मरहला से गुजर रहे हैं। अगर इंडियन कुंडली चार्ट के एतबार से आपका मून साइन राशि मीन राशि है यानी पाइसिस है, बुर्जे हूत है, तो आपकी साढ़सती 17 जनवरी 2023 में स्टार्ट हुई है और ये 8 अगस्त 2029 में खत्म होगी। तो ये है आपकी साढ़सती रिपोर्ट। सेजिटेरियस यानी धनों की साढ़सती खत्म हो चुकी है। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की साढ़सती का आखिरी दौर चल रहा है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की साढ़सती इस वक्त अपने चोटी पे है और मीन राशि की साढ़सती अभी शुरू हुई है, उसका पहला दौर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अष्टम शनि और कांतक शनि के बारे में, जिसे जोहल का पाया कहते हैं, जिसे हमारे यहां उर्फे आम में ढैया कहा जाता है। तो जोहल के ढैया का शिकार हैं ज्योतिषीय सिस्टम में जिनका मून साइन स्कॉर्पियो बनता है, वैदिक सिस्टम में इंडियन कुंडली के एतबार से जिनका राशि मून राशि वर्षक बनता है, तो वही लोग ढैया का शिकार हैं। उनके ढैया का आगाज 17 जनवरी 2023 से हुआ है। चूंकि इंडियन कुंडली के एतबार से जो सैटर्न है, शनि है, वो कुंभ राशि में है, तो इनका जोहल का पाया ढैया का चल रहा है और 29 मार्च 2025 को ये खत्म होगा। और जिनका कर्क राशि है यानी बुर्ज सरतान है, कैंसर है, इंडियन कुंडली चार्ट में नेटल मून साइन कैंसर इन ज्योतिष सिस्टम
वैदिक इंडियन एस्ट्रोलॉजी सिस्टम में, तो उनका भी ढैया चल रहा है, और ये ढैया 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक चल रहा है। ढैया के असरात भी सारसती जैसे ही बड़े सख्त होते हैं। ढैया के शिकार लोगों को फजूल किस्म की भाग दौड़ करना पड़ती है, उनके अखराजात बहुत ज्यादा हो जाते हैं, पोशीदा फिक्र का सामना करना पड़ता है, अमराज में इजाफा होता है, घरेलू तनाज़ात और ताल्लुकात की खराबी सामने आती है, जायदाद और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, वालिदैन से बुजुर्गों से इख्तलाफात पैदा हो जाते हैं, नकल मकानी के मसाइल पैदा हो जाते हैं, माली उलझनों में शिकार हो जाते हैं, हर वक्त फिक्र और तशवीश का सामना करते हैं ये लोग। सबसे पहले मीन राशि की बात करते हैं, यानी इंडियन कुंडली में आपका जो पाइसेस राशि है, मून साइन है, ये सारसती के पहले फेज से गुजर रहे हैं, पहले 2.5 साला फेज से ये गुजर रहे हैं। और इसका जो आगाज हुआ है तब से, जब शनि इनके कुंडली के 12वें घर में है, तो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इनको वालिदैन की जानिब से, खानदान के अफराद की जानिब से मसाइल का सामना है, खुदा न खास्ता अलहदगी हो सकती है, मुकदमाबाजी का सामना कर सकते हैं, साजिशों से नुकसान उठा सकते हैं, धोखाधही, फ्रॉड और गबन का सामना करना पड़ सकता है, झूठे मुकदमा में फंस सकते हैं, कैद, बंद और जेल की मुसीबत सऊबत बर्दाश्त कर सकते हैं। और इस बात के भी गालिब इम्कानात हैं कि आंखों की खराबी हो सकती है। कुंडली के 12वें घर में जो शनि बैठा है, वो 12वें घर में भी नाकिस समरा दे रहा है और छठे घर को भी नुकसान दे रहा है। छठे घर को 7वें पहलू से देख रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये कि रोजगार और मुलाजमत के मसाइल बन रहे हैं, बल्कि बीमारी पैदा हो रही है, दुश्मनों के साथ मसाइल बढ़ रहे हैं, दुश्मन गालिब आ रहा है, कर्ज में इजाफा होगा, शादी में रुकावट होगी, नाकाम अजवाजी जिंदगी का सामना करना पड़ेगा। और अगर अजवाजी जिंदगी में पहले ही सख्तियां और तलखियां मौजूद हैं, तो आपकी अजवाजी जिंदगी खत्म भी हो सकती है। और ये 10वें पहलू के जरिए 9वें घर को नुकसान दे रहा है, तो दधियाल की जानिब से मसाइल का सामना आपके लिए बन रहा है। तो जहां तक ताल्लुक है कुंभ राशि से ताल्लुक रखने वालों का, यानी जिनका मून साइन एक्वेरियस है इंडियन कुंडली में, तो आप सारसती के इंतहाई नाकिस तरीन दौर से गुजर रहे हैं। ये उरूज का फेज है, ये हाई फेज है जिससे आप गुजर रहे हैं। जब सैटर्न आपके जायचा के पहले घर में आता है, तो ये आपकी आमदोरफ्त में रुकावटें पैदा करता है, माली नुकसानात का सामना बना देता है, सेहत से मुतालिक खदशात पैदा करता है, दोस्तों और ख़ानदान के साथ आपके इख्तलाफात पैदा कर देता है, गैर ज़रूरी अखराजात में ये अचानक इजाफा कर देता है। ज़ुहुल तीसरे पहलू से, तीसरे घर का पहलू रखता है, जो दोस्तों और बहन भाइयों की वजह से मसाइल पैदा करता है, शराकतदारों और शरीक हयात के साथ तनाज़ात पैदा करता है। और 7वें घर को 7वें पहलू से देखता है, अपने 10वें पहलू के जरिए कुंडली के 10वें घर को भी खराब करता है, तो आपकी किस्मत खराब करता है, आला अफसरान के साथ तनाज़ात और काम की जगह पर झगड़े और मसाइल पैदा करता है। तो ये कुंभ राशि के साथ ये मसाइल जो हैं ये इस वक्त चल रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है मकर राशि का, तो उनका ये सारसती का आखिरी फेज चल रहा है। तो जब ये आखिरी फेज चलता है, जब ज़ुहुल शनि आपके जायचा के तीसरे घर में आता है, मून साइन मकरा के जैसा कि ये मौजूद है, तो इसके यहां बैठने से नागवार नताइज आपको मिल रहे हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा हो नहीं पा रहा है। अगर आपके पैदाइशी जायचा में शनि आपके लिए नाकिस है, तो इसका असर जो है वो बहुत खराब है। ये आपके किरदार को चैलेंज कर रहा है। तीसरा पहलू जो चौथे घर पे अपनी नजर डालेगा, तो ये आपकी जिंदगी में मसाइल पैदा कर रहा है, मसाइब पैदा कर रहा है, मुश्किलात पैदा कर रहा है, और बाज़ औक़ात ये माली मुश्किलात का सबब बनता है, और इसका असर आपके बच्चों की सेहत पे भी पड़ता है। इसके नतीजे में आपको ज़ायद अखराजात का सामना करना पड़ता है। ये 7वें और 10वें घर से 8वें और 11वें के पहलू भी रखता है, जिसके नतीजे में ससुराली रिश्तेदारों के साथ तनाज़ात पैदा हो रहे हैं, मुश्किलात में इजाफा हो रहा है,
काम करने की मुतवातिर जगह तब्दील हो रही है, आप जहां रहना चाहते हैं वहां रह नहीं पा रहे हैं, रिहाइश की मुश्किलात का आपको सामना है, मुश्किलें आपके सामने हैं, मुशक्कतें आपके सामने हैं। और इसकी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो ये है कि आमदनी में बहुत कमी वाक़या हो रही है, आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी में किल्लत है। अब आपको इस सेगमेंट में ये बताने जा रहा हूं कि एक मुसलमान होने की हैसियत से हमारे इमाम अहले बैत, इमाम शिशम, बुर्ज इमामत के छठे ताजदार, मादन रिसालत के गौहर ताबदार सैयदिना इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, आपका फरमाने आली शान शेख याकूब कुलैनी ने उसूल काफ़ी में और दीगर मशहूर सिक्का मुफस्सिरीन अहले बैत ने अपनी अपनी कुतब में बयान किया। तफासिर अहले बैत में सूरह वन नजम और सूरह तारिक, खास तौर पे जो 30वें सिपारा में सूरह तारिक है उसकी तफसीर में वस्समाए वत्तारिक़ि वमा अदराक मत्तारिकुन नजमुस साक़िब, और नजमुस साक़िब की तफसीर में इमाम सादिक से मरवी है, दीगर आइम्मा अहले बैत से भी मरवी है कि नजमुस साक़िब और तारिक ये ज़ुहल है, ये कैवान है, और ज़ुहल को मनहूस मत कहो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के बहुत से फरामीन हैं शनि के बारे में, ज़ुहल के बारे में, कि ये नहस नहीं है, ये शूम नहीं है, ये मनहूस नहीं है। उसूल काफ़ी से जो रिवायत आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अन अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, क़ाला, आपने फरमाया, इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ख़लक़ नजमन, बेशक अल्लाह ताला ने एक नजम, एक कौकब तख्लीक फरमाया, फिल फल्क़ साबिह, 7वें आसमान में, 7वें कुर्रा में, फ़ख़लक़हु मिन माइन बारिद, उसे अल्लाह ने ठंडे यख बर्फानी पानी से बनाया, वसाइर नजूम सित्ता जारियात मिन मारे हार, और बाकी जो नजूम बनाए उन्हें माए हार यानी गर्म पानी से बनाया। और ये जो ठंडे पानी से बनाया हुआ कौकब है वह हुआ नजमुल अंबिया वल औसिया, ये अंबिया और औसिया का कौकब है। वह हुआ नजम अमीरुल मोमिनीन, और वो नजम है अमीरुल मोमिनीन सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब का। यामुरु बिल खरूज मिनद दुनिया, ये दुनिया से खारिज करता है। वह ज़ुहद फीहा, और ज़ुहद दिलाता है, खुदा की याद दिलाता है। वह यामुरु बिफ्तराश तुराब, और ये हुक्म देता है कि आप जमीन पे बैठ जाएं। वह तुवस्सिदुल लबन, और ये कहता है कि आप अपना खाना पीना जो है वो बिल्कुल सादा कर लें। वह लिबास, और लिबास भी अपना सादा कर लें। तो शनि की जो रेमेडीज हैं एक मुसलमान होने की हैसियत से, मौला अली अबू तुराब हैं, मट्टी के बाप हैं, और सैटर्न का ताल्लुक भी अर्थ के साथ है, शनि का ताल्लुक धरती मां के साथ है, तो अली धरती का पिता है। अगर आपने अल्लामा शाद गिलानी या इस्माइली दुआत की कुतब ओम और अली का मुतालिया किया हो तो आपको यह पता चलेगा कि ओम क्या है। ईश्वर वरातनम मशाकतन, यानी जो गायत्री और दीगर जितने भी बड़े बड़े मंत्र शुरू होते हैं वो ओम से होते हैं, और ओम ईश्वर का मुख यानी वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, और ईश्वर की शक्ति यानी कुव्वत परवरदिगार, परवरदिगार आलम की कुव्वत, परवरदिगार आलम की ताकत, परवरदिगार आलम की कुव्वतों का मजहर, सरचश्मा, मजहर अल अजाइब, अजायबात इलाही का सरचश्मा पैकर, वो कौन है। और मशाकतन, धरती का पिता, और सूर्या पलट, तो वो जनाबे अमीर कायनात हैं जो पवित्र स्थान में पैदा हुए। तो अगर आपने ओम और अली का मुतालिया किया है तो आपके ये इल्म में होगा, आपको पता होगा। बाहर कैफ, धरती का पिता जो अबू तुराब है वो मालिक है शनि का, ज़ुहल का। तो ज़ुहल की सबसे बड़ी सारसत्ती मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन इमाम अल मशारिक वल मगारिब सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब का जिक्र करना, उनसे इस्तेआनत तलब करना, अपनी दुआओं में मुश्किल कुशा, हाजत रवा, सैयदना अमीर कायनात मौला अली मुश्किल कुशा, हाजत रवा, आपकी मदद मांगना,
उनका वसीला बारगाह खुदाबंदी में पेश करना शनि के ढैया, अष्टम शनि, कांतक शनि और उसकी हर किस्म की साड़ सत्ती को नष्ट कर देगा, नेस्तो नाबूद कर देगा, खत्म कर देगा। मौला अली का तज़किरा सुनना, उनके फजाइल व मनाकिब का जिक्र करना, सिर्फ लौहे ज़ुहुल वही काम देगी जिसपे अमीर कायनात के अस्मा और खास तौर पे अमीर कायनात मौला अली के वो 7 नाम जिनसे उन्हें कयामत के दिन मुखातिब किया जाएगा, वो 7 नाम अगर लौह पे कुनंदा किए जाएं या उन नामों से पुकार के अली को आवाज दी जाए, तो फिर ज़ुहुल की साड़ सत्ती कहां कायम रहेगी, कहां बाकी रहेगी, कहां मौजूद रहेगी। देखिए, मुझे लाहौर से कलंदर लाहौरी की आवाज बाज गश्त सुनाई देती है। अल्लामा इकबाल ने क्या कहा था, दरमयाने उम्मत आ कहवा जनाब, हम चू हरफे कुल हु अल्लाह दर किताब। या अली, आप उम्मत मोहम्मदिया में ऐसे हैं जैसे कुरान में सूरह इखलास कुल हु अल्लाहु अहद है, जैसे कुरान में सूरह इखलास की अपनी शान है, अपना मकाम है, सबसे अफजल सूरा है, सबसे अफजल व आला है, सबसे बड़ी फजीलतों वाली है, सबसे यकता और यकता रोजगार और यगाना और मुनफरिद और यूनिक है। इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया में जो मकाम अली को हासिल हुआ वो किसी दूसरे को नहीं मिला है, वो किसी को नहीं मिला है जो मकाम अली का है। अली वो फजीलतें रखता है, वो कैवान है। अल्लामा इकबाल ने भी अली को ज़ुहुल से तशबीह दी है, कैवान, फारसी में ज़ुहुल को कहते हैं, तशबीह दी है। तो ज़ुहुल तो मनहूस नहीं है, ज़ुहुल एक सख्त गिर उस्ताद की तरह है। अब देखिए, नल्ले मेरी नकल करते हैं और ये लफ्ज जो मैंने बोला था कि ज़ुहुल एक सख्त गिर उस्ताद की तरह है, अब ये हर ज़बान ज़द आम हमारे मुनज्जिमीन अब इस लफ्ज को बयान कर रहे हैं। ये लफ्ज अरब मुनज्जिमीन ने अपनी कुतब में सबसे पहले इस्तेमाल किया था। आप ये गलत फहमी मत रहिएगा कि 70 साल पहले फलां ने किताब लिखी थी तो उसने ये लफ्ज लिखा था। ये लफ्ज मैं आपको दिखाऊंगा कि 500 साल पहले अरब किताबों में ये लफ्ज मौजूद था। ज़ुहुल एक सख्त गिर उस्ताद है जो आपको सबक सिखाता है, जो आपको बताता है कि आपने करना क्या है। तो ज़ुहुल की सख्तियों और नहुस्तों से बचने के लिए आपको जमीन पे बैठना पड़ेगा और आपको सैयदना इमाम अली इब्न अबी तालिब के फजाइल और मनाकिब को सुनना पड़ेगा, तभी आप शनि के सख्त किस्म के नाकिस असरात से बचेंगे।